यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इंस्पेक्शन मेथड और बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई हैव डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन चुके। अभी क्या है, इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग है। अब सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 7.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप समझने की कोशिश करना और देखिए आपकी परफॉर्मेंस फिर कैसी होगी। इंटीग्रेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज आउट ऑफ द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसको कुछ नहीं करूंगा। अब इसमें केवल इसका सॉल्यूशन भी निकालूंगा और इसमें एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए सिंपल, क्योंकि पहले सिंपल क्वेश्चन निकालेंगे तभी तो आगे जाकर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप लोग निकाल पाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, इसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, एक्स टू द पावर एन डीएक्स। ये क्या होगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 प्लस c प्लस कांस्टेंट, बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए ध्यान रखना इसको। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c हम जरूर लिखेंगे। और c क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ईच एंड एवरी कांस्टेंट विल बी इन c। इसलिए मैंने c को एक वीडियो मैंने इस कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ही बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। और अभी देखिए सिंपल क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या होगा इसके मुताबिक, मतलब इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी फॉर्मूला। इसको मैं यहीं पर लिख के रखूंगा जिससे आप लोग इसको देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाती है, बस ये याद रखना। तो एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या होगा, एक्स और प्लस सी आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास वैल्यू, एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं इसको क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा 7 था, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही डालता रहूंगा। और चूंकि सभी सिंपल क्वेश्चंस हैं और आप इनको देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे निकालूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे, दैट इज ए एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब हर तरह का क्वेश्चन लूंगा जिससे आपकी समझ में आता रहे। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसको, इस कंडीशन को। देखिए मैं इनको सबको अलग अलग भी कर सकता था, बिकॉज सम ऑफ द फंक्शंस आर गिवन, लेकिन अलग अलग नहीं करूंगा मैं। इसको क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकालूंगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। देखिए आगे से बी टू द पावर एक्स प्लस 1, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी एक्स और प्लस सी, ये कैपिटल सी एक और हो जाएगा हमारे पास में। तो कितना हो गया भाई, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी एक्स और प्लस सी। ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। बस देखिए कितना सिंपल इंटीग्रेशन है। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है भाई, देखिए इट विल बी 2x स्क्वायर। मैं इसलिए सभी क्वेश्चन बता रहा हूं कि जिससे आपकी समझ में आ जाए और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको भविष्य में ना हो। देखिए 2x स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, dx। देखिए प्लस और e टू द पावर x dx। ठीक है, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन देखिए ऐसे कर सकते हैं आप। मैंने पहले भी इस तरह का इंटीग्रेशन आपको बताया, एक्स स्क्वायर में तो अभी भी बताया मैंने, एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3। अब डायरेक्ट करेंगे हम, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। लेकिन उसको लेने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप एक ही c से काम चला सकते हैं। इंटीग्रेशन तो है, हालांकि इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं, c e टू द पावर x प्लस इसका c2 हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, 2x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c1 प्लस c2। देखिए इसके स्थान पे मैं क्या करूंगा, 2/3 x टू द पावर 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c कर देता हूं। यहां पर c की वैल्यू कितनी हो गई, c1 प्लस c2। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी कांस्टेंट विल बी इन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, c होता है। ठीक है, अभी हम देखिए एक क्वेश्चन लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन जनरली आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में ये। दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स
देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉन रूट एक्स। जनरली बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस ना गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वहां पता तो रहता नहीं किस तरह का प्रोसीजर हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। इसको याद रखना है भाई, इस फॉर्मूले को, ठीक है, ये तो याद रखना ही है। तो क्या करेंगे भाई बताइए, यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लीजिए हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस ले लीजिए, माइनस प्लस जो भी है, और यहाँ पर क्या करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, देखिए वहां पे प्लस इसका स्क्वायर कर देता हूं भाई, रूट एक्स होल स्क्वायर, और माइनस ट्वाइस रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है जी। और ये हमारे पास dx जरूर लगाना है बच्चे, dx लगाना भूल जाते हैं, dx नहीं लगाओगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए क्या होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये माइनस रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई dx। देखिए यहां पर भी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा x प्लस एक्स टू द पावर -1 और -2 और dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन अब करेंगे भाई, देखिए तो इसमें क्या होगा x का इंटीग्रेशन तो हो गया x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और यहां पर क्या होगा देखिए प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, ठीक है, और -2 x और प्लस c। अब इसमें क्या होगा x टू द पावर तो 0 हो गया, और ये भी 0, पूरा ही 0 हो गया, तो x स्क्वायर अपॉन 2 और ये -2x और प्लस c। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जनरली बच्चे गलतियां करते हैं भाई, ध्यान दीजिए। क्योंकि 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर मैंने किया, 1 अपॉन एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, दैट इज व्हाई यू सी यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया साइन, ओके। इसको इसमें ध्यान दीजिए आप लोग। अभी मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन और लूंगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे भाई, देखिए 11 में अपनी एनसीईआरटी की किताब देखिए, x टू द पावर 3 प्लस, चूंकि हर तरह का क्वेश्चन बताऊंगा तभी तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो बेसिक कंसेप्ट कैसे क्लियर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और dx। स्पेशली आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं इनको हटा देता हूं, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, इट इज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन, तो इनको सबको क्या करता हूं, x टू द पावर 3 को x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, प्लस 5 एक्स स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, -4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब आप देखिए यहाँ पे x टू द पावर 3 है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक x ही बचेगा, याद रखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 बचेगा, और यहाँ पर 4 एक्स टू द पावर -2। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, जो मैंने फॉर्मूला भी अभी लिखा था ना, कौन सा, इसको लिख करके रख देता हूं मैं, x टू द पावर n dx किसके इक्वल होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। इसी को अप्लाई करेंगे भाई, देखिए कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ तो 5x आ गया ना, और यहाँ पे 4 x टू द पावर -2 प्लस 1, देखिए भाई, और -2 प्लस 1 और प्लस c। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है भाई, देख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और देखिए यहाँ पे x टू द पावर कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा भाई, देख लीजिए, -1, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अभी, देखना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 4, और ये x टू द पावर -1 है ना, तो इसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूं मैं, बस दैट इज द वैल्यू ऑफ इट। अब चाहे तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट दिस आंसर, ओके। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड द थिंग। अभी मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धीरे धीरे देखिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 12 में क्वेश्चन नंबर 12, इन चीजों पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 3x और प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। देखिए अब रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, बच्चे देख करके घबरा जाते हैं कि क्या रूट एक्स क्या आ गया, कुछ नहीं है, नथिंग। रूट एक्स का मतलब x टू द पावर हाफ पावर, ऐड करते चले जाइए, नथिंग टू बी वरी। सेम फॉर्मूला यही हम अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने बताया था ना, इसको क्या करेंगे,
ये रूट एक्स इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी है, तो क्या करेंगे भाई, एक्स टू द पावर 3 टू द पावर एक्स टू द पावर हाफ लिखता जाऊंगा भाई मैं, 3x टू द पावर 1 और एक्स टू द पावर हाफ और प्लस 4x टू द पावर फिर हाफ और dx। बस कुछ नहीं करना मुझे इस पावर को नेगेटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर में ले जाना है, x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 3x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 4x टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूले जो क्लास 8 9 में पढ़े हैं ना आप लोगों ने, वो सारे काम आएंगे। क्या क्या फॉर्मूले थे, देखिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n विल बी इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n होता है ना, ये क्लास 8 में है फॉर्मूले सारे के सारे, तो इसी को यूज करूंगा मैं। देखिए क्या होगा भाई, x टू दी पावर 3 माइनस 1/2। अभी देखिए एक एक स्टेप बता रहा हूं, याद ध्यान रखिए भाई। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3x टू दी पावर 1 माइनस हाफ और प्लस 4x टू दी पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, dx यहां पे जरूर रखना है भाई। x टू दी पावर बता दीजिए कितना, x टू दी पावर 5/2, इसका एलसीएम ले लीजिए, प्लस 3x टू दी पावर कितना 1/2। ठीक है, और यहां पर सेम थिंग 4x टू दी पावर माइनस हाफ। इन्हीं में बच्चे गलतियां करते हैं भाई। अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए x टू दी पावर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/2 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली 5/2 प्लस 1 यहां पर भी आ जाएगा। फिर यहां पे क्या होगा, 3x टू दी पावर हाफ और प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी हाफ प्लस 1। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 4x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस c। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। ठीक है, इसके लिए इनके ऊपर ध्यान दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपने समझ लिया ना। देखिए इसका जो एलसीएम होगा 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा 7/2, तो 2/7 हो जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2/7, और x टू दी पावर वहां पे क्या होगा, यहाँ भी वही 7/2। ठीक है, यहाँ पर बताइए इसका एलसीएम लीजिए 3/2, तो जो हो जाएगा 6/3, 6/3 हो जाएगा, x टू दी पावर भी 3/2। यहाँ पे 3/2 था ना, 3/2 का फिर वो जो है 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, 6/3 दैट विल बी 2। और यहाँ पे कितना होगा भाई, देखिए पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो मींस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा यहाँ पर। और x टू दी पावर कितना पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए जब एलसीएम लेंगे 2 यानी कि -1 + 2 दैट विल बी पॉजिटिव 1। ठीक है, तो 1/2 और प्लस c। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट। दिस इज द इंटीग्रेशन, 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। ओके, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं। इनके इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है, और इनको आपने अच्छी तरह से कर लिया ना, तो समझ लीजिए आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो बच्चे देखते ही डर जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया, जबकि कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा इसको, x - 1 और dx। पता चला कि कुछ पता ही नहीं है कैसे इंटीग्रेशन करना है इसको, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर के फैक्टराइजेशन कर देना है। देखिए यहाँ पे बता दो, इन दोनों में x² कॉमन है ना, क्या बचेगा x - 1, और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है 1, x - 1। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना, x - 1 डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए x - 1 कॉमन कर लीजिए, तो x² + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x - 1 और dx। x - 1 से ये तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा x² + 1 और dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए फॉर्मूला अप्लाई करके। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर 3। which is very very important question. Let me start the solution of the question 21, which is very important, and let me find out its antiderivative integration of it. Antiderivative means integration. We will take solution of it. It will be root x plus 1 upon root x और dx. इसका एंटीडेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे. इट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x टू दी पावर हाफ प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ, ठीक है, और dx.
इट विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सेम फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। कितना होगा भाई, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। इट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना होगा 2 1 प्लस 2 3, यानी कि 2/3 x टू दी पावर 3/2। एलसीएम ले लीजिए इसके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 1/2, इट विल बी प्लस 2 x टू दी पावर, सिमिलरली x टू दी पावर हाफ प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी कौन सा ऑप्शन सही है अपनी किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का। माय डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन निकालता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इसी तरह का क्वेश्चन है, दैट इज 1 माइनस एक्स और रूट एक्स dx, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां देखिए रूट एक्स का मतलब एक्स टू दी पावर हाफ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहां पर एक्स टू दी पावर हाफ माइनस, देखिए एक्स टू दी पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ और dx, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर हाफ तो ये हो गया भाई, माइनस इसमें क्या करेंगे एक्स टू दी पावर 1 प्लस हाफ और dx। एक एक चीज बताऊंगा डिटेल में, इसलिए समझने की कोशिश करना। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, यहां पर देखिए है ना, यूजिंग a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, इट विल बी इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है भाई, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। इट विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और माइनस x टू दी पावर कितना है भाई, देख लीजिए 3/2 है, तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस c। तो हाउ मच इट विल बी, देखिए 3/2 यानी कि 2/3 x टू दी पावर 3/2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर x टू दी पावर 5/2 हो जाएगा भाई, देखिए x टू दी पावर 5/2 एलसीएम ले लिया, और ये क्या हो जाएगा 2/3 और प्लस c। देखिए कितना सिंपल इंटीग्रेशन है, एंड यू मस्ट हैव टू सी इट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा भाई, रूट एक्स और 3x स्क्वायर माइनस 3x। क्वेश्चन नंबर 15 दैट विल बी रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 3, यही है ना। हाँ जी, अब रूट एक्स से हमको इसको फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। कितना हो जाएगा 3x टू दी पावर हाफ से मल्टीप्लाई करना, देखो भाई हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x टू दी पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ और प्लस 3x टू दी पावर हाफ और dx। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3x टू दी पावर, देखिए यहां पर 2 प्लस हाफ इन प्लस 2x टू दी पावर 1 प्लस हाफ और प्लस 3x टू दी पावर हाफ। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। सबसे पहले पावर को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 3x टू दी पावर 5/2 प्लस कितना हो जाएगा 2x टू दी पावर 3/2 और प्लस 3x टू दी पावर हाफ। और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए हम लोग इंटीग्रेशन वही सेम थी, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं x टू दी पावर n dx, इट विल बी इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इट। देखिए भाई 3x टू दी पावर 5/2 प्लस 1, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही 5/2 प्लस 1, यहाँ पे 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी वही 3/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी 3x टू दी पावर प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस c, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, देखिए भाई यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 7/2
2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ 6, x टू द पावर हाउ मच 7/2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा भाई, इसलिए मैं 6/7 कर देता हूँ, 6/7। यहाँ पर भी सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे क्या आएगा 2/5 यानी कि 4/5, और x टू द पावर 5/2 प्लस यहाँ पे देखिए कितना होगा भाई 1 + 2 3, 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा 6/3, कैंसिल हो जाएगा ये, x टू द पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई, देख लेना। दैट इज द वैल्यू ऑफ इट। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी अभी में क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 16 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 का इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव टू सी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 16 that is integration of 2x minus 3 cos x plus e to the power x और dx। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना। 2x dx minus 3 cos x dx प्लस e to the power x dx is equal to 2x² 2। यहां पे कितना हो जाएगा 3, और cos x का देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस e to the power x का इंटीग्रेशन सेम थिंग, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इट। ओके, अभी हम क्वेश्चन लेंगे 17 है हमारा। चूंकि मेन उद्देश्य है आपकी समझ में कंसेप्ट आना चाहिए, केवल जब कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप आराम से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इतने क्वेश्चन जो दिए हैं ना, ये प्रैक्टिस के लिए दिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी परफेक्ट बनना डिफिकल्ट है। देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग। मैं सबको सेपरेट कर लेता हूं, x² dx विद रेस्पेक्ट टू x। दिस इज द फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, -3 और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे +5 और x टू द पावर हाफ dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं बार बार कर रहा हूं आपका, देखिए 2x टू द पावर 3/3, ठीक है, माइनस, क्योंकि 3 का मतलब क्या है भाई, देखिए x टू द पावर 2 + 1 और 2 + 1 फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पर अभी, देखिए जो रहा ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x, और sin x का इंटीग्रेशन जो कि इनवर्स प्रोसेस है ना, देखिए तो ये हो गया हमारे पास 5 और x टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 2, देखिए भाई 2/3 हो जाएगा और x टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव cos x प्लस यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ देखो 2 3 हो जाएगा ना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10/3, ठीक है, और x टू द पावर 3/2 और प्लस c। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है sec x, ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, sec x + tan x और dx। अब मैं क्या करूंगा, sec x से मल्टीप्लाई कर देता हूं sec² x, ठीक है, प्लस sec x × tan x, ठीक है, dx। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, देखिए, और dx प्लस sec x × tan x dx। ठीक है, अब आप बताइए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है ना, प्लस देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x × tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x और प्लस c। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। ये सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे। 18 हो गया, अब 19 और 20 देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 19 और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज sec² x अपॉन cos x², ठीक है, dx। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा देखिए, मैं ब्रेक करूंगा मैं,
1 अपॉन कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन तो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डीएक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट माय डियर स्टूडेंट, tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। और tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे, क्या यूज करेंगे, यूजिंग, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये वैल्यू हम यहां पर यूज करेंगे। यहां पर देखिए क्या करेंगे भाई, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए निकालेंगे हम लोग, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, tan x अभी बताया मैंने, और 1 का क्या हो गया x प्लस 3। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20। क्या है भाई 20 में क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई यू सी, इसको भी हम उसी तरह से करेक्ट करेंगे। देखिए भाई, ये 2 का भी डिनोमिनेटर है कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 साइन एक्स का भी क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स हो गया। अब देखिए इसको मैं ब्रेक करूंगा भाई, 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां पे देखिए 3, यहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, एक तो मैं ऐसे लिख लेता हूं और एक कर देता हूं कोस एक्स, अब तो समझ में आ जाएगा आपके डीएक्स। ठीक है, 2 देखिए sec स्क्वायर एक्स डीएक्स, दोनों को लाइव कर लेता हूं भाई, 3 यहां पर क्या है sec x इंटू टेन एक्स आ गया, देखिए sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स और dx। ठीक है, अब इस देखिए 2 sec स्क्वायर x का क्या हो गया भाई, tan x हो गया, और यहाँ पर 3 इसका तो sec x हो गया ना, अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही तो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक्सरसाइज का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बताया है जिससे आपकी समझ में आ जाए और आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है, एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट, इट इज माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, and share my videos, like my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you। क्योंकि मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग परफेक्ट हो जाए मैथमेटिक्स में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।